दोस्तों फिट बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए सिर्फ दो चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो हमारी 80% फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर लेते हैं, अगर हम ये समझ लेते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ के लिए, तो सिर्फ ये दो चीज़ें हमारी 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अगर आप भी सदगुरु को फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस को सुनते हैं, तो आपने भी ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने एक वीडियो में फोकस किया है कि हेल्दी रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी बॉडी कितना एक्टिव रहती है, हम अपने शरीर से कितना काम लेते हैं, और यही वो चीज़ है जो कि बेस है हमारी फ़िज़िकल फिटनेस का। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में हम अपनी बॉडी को कितना एक्टिव रखते हैं, हम अपनी बॉडी से कितना काम लेते हैं, उसको कितना आराम देते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हम कितने हेल्दी होंगे या फिर कितने हेल्दी हो सकते हैं। सो दोस्तों, फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शरीर से ज़्यादा काम लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, आराम दें, बट उतना जितना उसके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, अगर हम आयुर्वेदा की जितने भी बुक्स हैं, जितने भी पुराने आर्टिकल्स हैं, उनको हम थोड़ा सा देखने, सोचने और समझने की कोशिश करते हैं, तो उनमें कई जगह ये मेंशन है कि हमारी जो 80% बीमारियां होती हैं वो हमारी बॉडी के एक्टिव ना होने की वजह से होती है। जो लोग अपने शरीर को काम में नहीं लेते, उसको ज़्यादा आराम देते हैं, उन लोगों में 80% बीमारियां अपने आप चली आती हैं, अपने आप उनको इन्विटेशन मिल जाता है। बाकी जो 20% बीमारियां हैं, उनमें से 10% बीमारियां अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, उससे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। और बाकी के 10% में आती हैं वो बीमारियां जो कि हमें, कुछ बीमारियां हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, कुछ बीमारियां एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मिलती हैं। सो अगर हम ये 80% और 10% यानी कि 90% बीमारियों को अगर हम मैनेज कर सकते हैं, तो बची हुई 10% बीमारियां ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं, फिर उनको मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसको कि हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जो कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी नींद। क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी है तो हमारे ब्रेन को जितना ग्लूकोज चाहिए, उसे जितना रेस्ट चाहिए, उसे जितना रिलैक्स चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उनको मैनेज करने के लिए, उनको गैदर करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जितने भी हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जितनी भी एनर्जी, जितना भी रिलैक्सेशन, जितना भी टाइम चाहिए, अगर वो टाइम हम बॉडी को रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, यानी कि अगर हम एक अच्छी नींद रोज़ ले रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी भी फिट होगी और हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। सो एक हेल्दी माइंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद लेना। क्योंकि अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो आप अगले दिन खुद देख लीजिए, एक दिन जिस दिन आपने अच्छी नींद नहीं ली है, उस दिन क्या होगा, आप इरिटेटेड रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, दिन भर थकान सी रहेगी। सो ये सारी चीज़ें अगर हमारे साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करती हैं। और अगर हमारी नींद पूरी है, अगर हम फुली फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में उठते हैं, तो फिर ये चीज़ें हमारी लाइफ से हट जाती हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ फिज़िकल फिटनेस के लिए क्या ज़रूरी है, हम जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को काम में लेंगे, वो हमारी फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाएगा। और मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी नींद। सो हमें डेली बेसिस पे कितना फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है और कितनी नींद लेनी है, अब ये भी एक डिबेट वाला क्वेश्चन है। बट दोस्तों, हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है सिर्फ अपनी बॉडी को। हमारी बॉडी हमें खुद इंडिकेट करती है कि उसे कितना रेस्ट चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्या चाहिए, वो खुद हिंट देती है। सो उन हिंट्स को हमें सिंपली फॉलो करना है, दैट्स ऑल। हेल्दी रहना इतना मुश्किल काम है नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, बहुत सिंपल है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ईजी वे में फॉलो करनी है, दैट्स ऑल। सो ये टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी एक इंसान को 6 घंटे सो के भी दिन भर फ्रेश फील होता है, वहीं कुछ लोग 9 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर पाते। सो ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए या फिर 8 घंटे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।